अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? ये मोहम्मद उस्मान। स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और उससे ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों पार्ट्स ही, और एक पार्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने वाई लेट कर लिया इसको, और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के लिहाज से। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट एक्स के लिहाज से करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इधर भी हम क्या अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन, और ये साइन का क्या बन जाता है बेटा एंगल, 1 + 2x ओवर क्या बन जाएगा 1 + x। और इसका हम क्या ले डेरिवेटिव ले रहे हैं जी बेटा। इसका जो डेरिवेटिव बनेगा ये हमारे पास बनेगा साइन एंगल। साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉज एंगल। देखो ये एंगल एज इट आ जाएगा 1 + 2x एज इट आ गया, और ओवर 1 + x। साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है कॉज एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। साइन का एंगल ये है बेटा, इसके एंगल का भी हमने क्या लेना होता है बेटा डेरिवेटिव लेना है इनटू एंगल का डेरिवेटिव। और एंगल हमारे पास है 1 + 2x ओवर 1 + x। इसके ऊपर अंडररूट है तो इसको बेटा लिख सकता हूँ 1/2। इसको एज इट लिखेंगे बेटा कॉज अंडररूट 1 + 2x। इसको एज इट लिखेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 1 + x आ जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। देखो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा क्या लगता है पावर रूल, ठीक है। तो पावर रूल हम कर चुके हैं बेटा। पावर रूल हमारा ये होता था, हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसमें हम x की पावर n लिखते थे। तो इसमें क्या करते थे, पावर शुरू में लेके आते थे, पावर में से एक कम मीन n-1 करके x के ऊपर लिख देते थे। फिर बेस का डेरिवेटिव x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो ये आप माइंड में रखें, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर क्या लगाएंगे पावर रूल। तो पावर शुरू में ले लेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, देखो 1 + 2x करेंगे ओवर 1 + x एज इट आएगा, और इसमें से कम तो -1/2। देखो पहले भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि जब भी 1/2 में से एक माइनस किया जाता है और बाय एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो -1/2 आता है। मीन 1/2 में से एक कम किया तो -1/2 आंसर आएगा इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो पावर के नीचे जो होती है वैल्यू वो उसकी बेस कहलाती है। तो 1/2 की बेस ये है, तो पावर रूल जब भी लगाएंगे तो पावर शुरू में पावर में से कम इनटू उसकी बेस का डेरिवेटिव मस्ट लेना है। तो इसकी बेस है 1 + 2x ओवर क्या आ जाएगा 1 + x आ जाएगा। ये उसकी बेस का हमने डेरिवेटिव लिख दिया। अब इसके बाद इसको एज इट लिखेंगे cos अंडररूट 1 + 2x ओवर 1 + x। ये भी एज इट आएगा। देखो ये पावर है बेटा -1/2। तो जब भी पावर -1/2 हो और बेस उसकी बटे में हो तो इसकी बेस का रेसिप्रोकल कर देना, और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 1 + x को ऊपर लिख देता हूँ और 1 + 2x को नीचे लिख देता हूँ, और इसकी जो पावर माइनस में थी ये किस में कन्वर्ट हो गई +1/2 में, +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर बेटा क्या लगाएंगे कोशेंट रूल। क्या लगाएंगे कोशेंट रूल। देखो ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो कोशेंट रूल हमारा क्या था, हम कहते थे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, एक फंक्शन हमने f लिया था दूसरा g, तो हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया था नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर है। क्वेश्चन रूल याद होगा कि नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो प्राइम लगाने का मतलब है डेरिवेटिव,
माइनस ऊपर वाला एज इट लिखते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो प्राइम का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। सेम ऐसे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिख दो और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख दो, ऊपर एज इट। ऊपर वाले फंक्शन का क्या लो? डेरिवेटिव। ऊपर वाला फंक्शन क्या है? 1 प्लस 2x, इसका क्या ले लिया? डेरिवेटिव। माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट 1 प्लस 2x एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव। नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस x आ गया, तो ये ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। क्लियर है? क्या किया बेटा हमने? क्वोशिएंट रूल लगाया। क्वोशिएंट रूल क्या था? नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे आ जाएगा cos √1 प्लस 2x, और बटे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस x, ब्रैकेट है क्लोज। अब इसका बेटा अलग अलग क्या करो? अंडर रूट लगा दो। 1 प्लस x की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 1 प्लस x का क्या हो गया? अंडर रूट। और 1/2 नीचे वाले की भी पावर है, तो इसके ऊपर जब हम लगाएंगे तो इसको भी यूं लिख देते हैं 1 प्लस 2x का अंडर रूट। इसकी ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। अब सेम इसी तरीके से हम नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x, इसकी पावर क्या हो जाएगा? 2। अब इसका डेरिवेटिव लो, 1 प्लस x एज इट, 1 प्लस x एज इट। जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? 2। देखो 1 का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जब हम 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, x का x के लिहाज से 1 हो जाता है। तो 2 कांस्टेंट जब बाहर आएगा, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए 1 × 2 आंसर इज 2 आ जाएगा। तो इसका मैं डेरिवेटिव लिख देता हूं बेटा 2। क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 2x, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 का 0, 1 का 0, x का x के लिहाज से क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 0 आंसर इज 1, ये आ जाएगा। ये इसकी ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा इसको यहाँ हम सब सॉल्व करेंगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। इसको एज इट लिखो, ये आ जाएगा cos √1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ये एज इट आ गया। अब इसके बाद √1 प्लस x, 1 प्लस x ओवर 2 √1 प्लस 2x, ये एज इट आ गया। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2x, 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x, इसको रेज कर देते हैं 2 प्लस 2x, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये -1 माइनस 2x हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2x इसकी होल पावर, 1 प्लस x की होल पावर कितनी हो जाएगी? 2, ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज कर दो। इसको माइनस को अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगी। अब इसको काट करो, -2x प्लस 2x से कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा cos √1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x आ जाएगा। क्लियर है? इसकी ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास आ जाएगा √1 प्लस x ओवर 2 × √1 प्लस 2x, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इधर देखें बेटा 2 में से 1 निकाल दो, 1 आएगा, बटे में आ जाएगा 1 प्लस x की पावर 2 आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 प्लस x की पावर 2 है, यहाँ 1 प्लस x की पावर 1/2 है। तो जब ये पावर बेस सेम है, ये पावर नीचे जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। इसको यूं लिख सकते हैं cos √1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज। और इसको देखो बेटा, ये पावर नीचे चली जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1,
नीचे जा गया 2 इंटू 1 प्लस 2x का अंडर रूट। बेटा यहाँ 1 प्लस एक्स इसकी पावर है 2 और ये पावर नीचे आके -1/2 बन जाएगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। ये हमारा आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। देखो 2 - 1/2 जब एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 बनता है। क्लियर है। इसको अगर ऐसे सॉल्व करें तो 2 का बड़ा 1 तो 1/2 तो एलसीएम कितना आएगा 2 तो 2 2 4 -1 तो ये 3/2 बनता है। क्लियर हो गया। ऐसे इसका हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। तो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको में हमने सॉल्व क्या करना था dy/dx फाइंड करना था। ये हमारा क्या हो गया dy/dx आ गया। ये हमने क्या करना था फाइंड करना था। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लियर हो गया।